अगर कोलिजन कराना है, क्योंकि आर्टिकल का नाम ही है हमारा कोलिजन, अगर आप कोलिजन कराना चाहते हो तो ये बात तो सच है कि u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर u1 u2 से ज्यादा ही नहीं है तो कोलिजन ही नहीं होता। पीछे वाला केस तो दो कम से कम। हाँ सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ये भाई साहब आएंगे और इससे टकराएंगे। बोला बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, ये आएंगे और इससे टकराएंगे। सपोज ये गैप में थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। मगर ठीक है, अब इनके बीच में हुआ कोलिजन, टकरा के दोनों के दोनों, ठीक है सर, टकरा के दोनों के दोनों, ठीक है सर, ओके। टकराने के बाद हमने देखा, टकराने के बाद हमने सपोज देखा कि ये वाले भाई साहब मूव कर रहे हैं v1 वेलोसिटी के साथ और ये वेलोसिटी इनके ये मूव कर रहे हैं सपोज v2 वेलोसिटी के साथ। ये इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ये मासेस सेम है। मासेस पे प्लीज फोकस मत कीजिएगा, ठीक है, मेरे को लिखना पड़ रहा है, मजबूरी है, लेकिन आप फोकस कीजिएगा कि भाई साहब ये इसके साथ टकराया और ये इसके साथ टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी v1, उसकी वेलोसिटी v2, ठीक है सर। अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा, सर आपने आगे क्यों मान लिया सर, ये आगे जा रहा है टकरा के तो पीछे जाएगा ना। मैंने नहीं, कोई जरूरी नहीं टकरा के पीछे जाए, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, तो मैंने आगे मान लिया। सर पीछे गया तो किसी सवाल में मान लो पीछे चला गया तो, अरे पीछे चला गया तो नेगेटिव आ जाएगा, इसमें ऐसा कोई लोड नहीं है, पीछे चला गया तो नेगेटिव आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो पीछे चला गया तो नेगेटिव आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है ओके। मैंने कहा क्या मैं आपसे कह दूं इस सवाल में, क्या सर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है। मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम पे 0 है तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्या मैं यहां पर एक बात कह दूं, बोले क्या, मैंने कहा सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होगा। हाँ सर, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है सर जी। मुझे बता इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, बोले सर m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। स्टाइल मार के लिख रहा हूं, अच्छा वेक्टर छोड़, सर वेक्टर छोड़, डायरेक्शन ऐसे दिखा दी, मैं डराना नहीं चाहता, बिना वेक्टर के लिख रहा हूं, ठीक है सर जी। सब बात का मोमेंटम कितना हो गया, मैंने कहा m1 v1 प्लस m2 v2। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं यार, एक्शन फोर्स 0 है, मोमेंटम बिल्कुल m1 प्लस m2 बराबर m1 प्लस m2। मैंने बिल्कुल सही बात। सही आपने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है मोमेंटम बिफोर द कोलिजन बराबर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ये मैंने लिखा क्या है, इट इज द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। मैंने ठीक है भाई साहब, सर ये क्या लिखा है, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। हाँ चल ठीक है सर ओके। अरे यार एक बात बता, क्या टक्कर से पहले टक्कर के बाद मोमेंटम कंजर्व होगा, ये बात सच है, हाँ सच है। तो क्या टक्कर से पहले टक्कर के बाद ही कंजर्व होगा क्या, जब टक्कर हो रही होगी तब कंजर्व नहीं होगा क्या, सर जब टक्कर हो रही होगी तो मतलब क्या है, मैंने कहा ऐसा भी तो होगा ना भाई कि थोड़ी देर के बाद ये पहुंच गया यहां पर, ठीक है सर जी, और ये पहुंच गया भाई यहां पर, और दोनों के बीच में टक्कर होना भी स्टार्ट हुई है। अब दोनों के बीच में टक्कर होना स्टार्ट हुई है तो कहेगा ठीक है सर जी, अगर दोनों के बीच में टक्कर होना अभी स्टार्ट हुई है तो मैंने तो दोनों को सिस्टम मान रखा है ना, तो कोलिजन हो भी रहा है, टक्कर हो भी रही है, नॉर्मल आपस में लग भी रहा है, लेकिन है तो सारा इंटरनली। कोलिजन हो भी रहा है, नॉर्मल एक दूसरे पे लग रहा है, इसमें नॉर्मल लग रहा है, पीछे इसमें नॉर्मल लग रहा है, आगे तो वो इंटरनल ही तो हो गया बाबू, तो इंटरनल हो गया नॉर्मल। इसका मतलब नॉर्मल तो इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0। इसका मतलब पहली लाइन क्या मैं ऐसा लिख दूं कि मोमेंटम विल बी कंजर्व ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। बोले सर हर वक्त मोमेंटम कंजर्व होगा, सर हर वक्त मोमेंटम कंजर्व होगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हाँ सर जी ओके सर जी। अब मैं तुझे इसकी फील दिलाता हूं कि ड्यूरिंग द कोलिजन क्या घटना घट रही होगी, ध्यान से देखना, ड्यूरिंग द कोलिजन क्या घटना घट रही होगी, एक बार ये देखना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग द कोलिजन, टक्कर के पहले टक्कर के बाद तो क्लियर हो गया, ड्यूरिंग द कोलिजन क्या घटना घट रही होगी। इसके लिए मैं आपको एक बार, जब दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम होगी तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि सर पोटेंशियल एनर्जी इस मोमेंट हो जाएगी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी इस मोमेंट पे क्या हो जाएगी, मिनिमम। हाँ सर जी। और उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोनों ने अपनी पुरानी पोजीशन को एज इट इज रिगेन कर लिया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। भाई साहब ठीक है सर जी, तो एक बार इलास्टिक कोलिजन की सारी बातें लिखे। मैंने कहा हाँ भैया लिख लो। सब पहली बात, सर मोमेंटम कंजर्व होगा ऑल द टाइम, मैंने बिल्कुल कंजर्व होगा। तो सर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे मोमेंटम का, मैंने कहा इसके लिए लिखूंगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है भाई साहब, बराबर। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा सर m1 v प्लस m2 v, दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम हो गई है, बराबर। सर स्टेम का मोमेंटम, स्टेम का मोमेंटम, स्टेम का मोमेंटम, हर वक्त का मोमेंटम तो सेम होना है, एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, जो भी घटना घट रही है सब इंटरनल है। इसके लिए क्या लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2। ये तुम्हारी होगी पहली इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। दूसरी, सर आप ये बताओ सर, सब बॉडी ने अपने शेप और साइज को एज इट इज रिगेन कर लिया ना, मैंने कहा हाँ एज इट इज रिगेन कर लिया। बोले एज इट इज रिगेन कर लिया तो क्या मैं ऐसा कह दूं काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। बिफोर द काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, मैंने कहा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, बराबर। इसके लिए क्या लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है सर जी, बिल्कुल सही बात है सर, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा ठीक है, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है सर, पहली चीज इंपॉर्टेंट है मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए सर, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल होना चाहिए, हर मोमेंट पर पी इनिशियल बराबर पी फाइनल होना चाहिए। और दूसरी कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होना है सर। ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। कोई ऐसा बोले कि सर ड्यूरिंग द कोलिजन, कोलिजन के दौरान क्या काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व है, नहीं, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं है, केवल टक्कर के पहले टक्कर के बाद कंजर्व है। आपकी बात समझे, हाँ ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, ड्यूरिंग द कोलिजन पोटेंशियल एनर्जी नॉट कंजर्व, ड्यूरिंग द कोलिजन टोटल एनर्जी कंजर्व, बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। आज बात ये इसके पीछे का खेल है। तो सर ये तो गया इलास्टिक कोलिजन। सर अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता तो मैंने कहा अब आओ ना यहाँ पर, अब तू आराम से लिख सकता है सर। एक हो गया इलास्टिक कोलिजन, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एक हो गया इलास्टिक कोलिजन जो अभी हमने देखा। हाँ सर जी, इलास्टिक कोलिजन अभी हमने देखा सर, एक साथ एक बात देख लेते हैं। एक हो गया सर अभी आप कह रहे हो इनइलास्टिक कोलिजन, मैंने कहा हाँ भाई साहब। एक होता है सर अभी आपने बोला परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो सर इनकी एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इनकी एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं तीनों की, ताकि हमको भैया मस्त फील आ जाए। बोले यस सर आ जाओ इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, ध्यान से समझना, कि मान के चलो एक m1 मास की बॉडी है जो टक्कर से पहले इधर जा रही है u1 से, एक m2 मास की बॉडी है जो टक्कर के इधर जा रही है u2 से। बोले ठीक है सर जी। सर ये टक्कर से पहले की कहानी है और टक्कर के बाद की कहानी मैं लिख रहा हूं सर। ड्यूरिंग द टक्कर की कहानी मैं नहीं लिख रहा, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया और इसकी वेलोसिटी होगी v2।
वो टक्कर से पहले टक्कर के बाद, ठीक है सर पहले बताओ इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? मैंने इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा सर, ये बताओ सर क्या होगा? सर काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन बराबर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, ठीक है सर जी। सर एक बात बताओ, मोमेंटम तो कंजर्व होगा ना? मैंने कहा मोमेंटम तो कंजर्व होगा, तो पहली लाइन क्या मैं ऐसा लिख दूं सर, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल होगी, मतलब सर m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो सर इनइलास्टिक में नहीं होगा क्या? अरे भाई इनइलास्टिक में भी होगा सर, मोमेंटम तो कंजर्व तीनों में होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम कंजर्वेशन को इस बात से लेना देना ही नहीं है, उसे तो इस बात से लेना देना है, किस बात से लेना देना है कि भाई साहब हमें एक बात बता दो कि भाई साहब तुम्हारे पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है या नहीं है। बोला एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो सब मोमेंटम तो कंजर्व यहां पर भी हो जाएगा, मोमेंटम तो कंजर्व यहां पर भी हो जाएगा, इस जगह पे भी हो जाएगा, इस जगह पे भी हो जाएगा। बस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ सर? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ये हुआ कि v1 बराबर v2 हो गया। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या हो गया मेरे भाई? बोले सर v1 बराबर v2 हो गया, इसका मतलब ऐसे समझो सर दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम हो गई, या आप ऐसा लिख सकते हो v1 बराबर v2 बराबर v हो गया, इसका मतलब दोनों चिपक गए। जितने भी सवाल आप चिपका चिपकी वाले देखते हो वो आया उसके साथ चिपक गया, जितने भी केसेस आप यहां पर देखोगे कि भाई साहब यहां पर एक पार्टिकल दूसरे चिपक गया, स्टिक हो गया, इसका मतलब समझ जाना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखोगे सब v1 और v2 दोनों बराबर हो जाएंगे। बोले ठीक है सर जी। मैंने कहा अच्छा और बताओ सर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बताओ सर, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या मैं ऐसा लिख दूं सर, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन होगा इलास्टिक में? हाँ सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन होगा। मैंने बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडी का शेप और साइज एज इट इज रह गया, इसका मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो हमको देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व। क्यों कंजर्व नहीं है? क्योंकि भाई साहब बॉडी की शक्ल सूरत एज इट इज रह गई, इसका मतलब एनर्जी का यहां पे लॉस हो गया है। और जब यहां पर कोलिजन ऐसा हुआ है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं भाई साहब v1 बराबर v2 हो गया है, इसका मतलब अगर v2 बराबर v हो गया है तो इसका मतलब शक्ल सूरत बहुत गंदी हो चुकी है। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा वो मैक्सिमम होगा। इसको आप डेटा के साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है? कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई? मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। इसका मैक्सिमम लॉस का मतलब समझ रहा है सबसे ज्यादा लॉस कब होता है? बोले सर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब सब जब एक पार्टिकल आता है दूसरे से चिपक जाता है, दोनों एक साथ जाते हैं, इन शॉर्ट दो पार्टिकल के बीच में चिपका चिपकी हुई, तो समझ जाना काइनेटिक एनर्जी का लॉस विल बी मैक्सिमम। तो ये हो गया तुम्हारे इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये तो होगी थ्योरी भाई साहब, लेकिन भैया असली मजा तो तब आएगा ना जब सवाल बनेंगे। तो जब सवाल बनाने पे हम लोग आए, तो जब हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं इलास्टिक कोलिजन के लिए, मैंने आपको बोला भाई साहब एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी, दूसरी बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी, कोलिजन करा दिया, और मैंने बोला कि हमको ये बताओ टक्कर के बाद हमको बता दो कितनी उसकी वेलोसिटीज होगी। तो आप बोलोगे सर देखो कुछ नहीं करो सर, मोमेंटम कंजर्व कर दो और एक काम करो सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो, टक्कर से पहले टक्कर के बाद। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब ये तरीका हम लोग लगाने गए, आप चाहो तो लगा के देखिएगा, तो ये बड़ा ही मैथमेटिकली बड़ा ही मतलब बहुत ही लेंथी तरीका हो गया। तो फिर जब सारी हमने एनालिसिस करी कोलिजन की, तो हमें एक बड़ा प्यारा सा टर्म मिला जिसको हमने बोला ई। ई मतलब सर, ई मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब बोले सर हम एक मैथमेटिकल टर्म ऐसा बड़ा प्यारा हाथ लगा कि जिसको मैं बोल रहा हूं ई मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो होता है टक्कर के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 अपॉन टक्कर से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी मतलब u1 माइनस u2, मतलब v रिलेटिव फाइनल अपॉन u रिलेटिव इनिशियल। एक टक्कर के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी और टक्कर से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तीन प्रकार के कोलिजन करा के देखे, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, और तीनों सवालों में मैंने एक काम किया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकाला कोलिजन के बाद और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकाला कोलिजन से पहले, तीनों केस में। तो हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा मैथमेटिकली कि इलास्टिक कोलिजन में e की वैल्यू 1 आई और यहां पर e की वैल्यू 1 और 0 के बीच में आई और यहां पर e की वैल्यू 0 आई। इससे हमारी बहुत सारे सवालों की मैथमेटिक्स बहुत छोटी हो गई। छोटी कैसे होगी ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये तब आपको दिखाऊंगा। तो अब और ये पॉजिटिव नंबर है, याद रखिएगा, कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर। उसके रेशियो को हम लोगों ने क्या बोल दिया ई। तो मैंने यहां पर नोट बनाने लिख भी रखा है, यहां पर एक बार जरा देख लीजिए कि अगर मैं ऐसा बोलूं m1 मास की बॉडी u1 वेलोसिटी के साथ जा रही है, m2 मास की वेलोसिटी u2 वेलोसिटी के साथ जा रही है, और भाई साहब टक्कर के बाद m1 मास की वेलोसिटी v1 होगी, m2 मास की वेलोसिटी सपोज v2 हो गई, v1 v2 हम निकालना सीखेंगे। तो हमने ई को डिफाइन किया कैसे? सब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन मतलब सर सेपरेशन का मतलब v2 माइनस v1 और अप्रोच का मतलब u1 माइनस u2, क्योंकि कोलिजन होना है तो u1 को u2 से बड़ा होना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो कोलिजन होगा भाई, ठीक? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो b बड़ी माइनस b छोटी बटे u बड़ी माइनस u छोटी। क्लियर है? या आप सीधी बात करो e बराबर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2।